हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज मैं यूट्यूब पे अपना पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आज मैं कक्षा 10वीं की अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति, उस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, ओके, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। ओके, चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ओके, आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको जानेंगे। त्रिकोणमिति जैसे हाउ टू डील विथ क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन के साथ कैसे डील करते हैं। तो हम लोग पहले तो हम लोग को बेसिक जानना बहुत जरूरी है। बेसिक जानेंगे कैसे क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, तो सब कुछ इजी लगेगा। आइए पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ओके, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ओके, देखिए त्रिकोणमिति मेनली बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल पे, मतलब समकोण त्रिभुज पे। ठीक है, चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, यानी समकोण त्रिभुज। चलिए, तो आप लोगों को तो पता होगा समकोण त्रिभुज कैसा होता है। इसका मिडिल का कोण 90 डिग्री का होगा। ये वाला कोण 90 डिग्री है, ओके। और हम लोग जो एंगल का नाम देते हैं, पहला एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। यहाँ एंगल भी 90 डिग्री है, ओके। और चलिए भुजा का भी नाम लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ भी एक एंगल बनता है सी में, और ए में भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो 3 एंगल बन रहा है, तो त्रिकोणमिति। ठीक है, 3 एंगल बन रहा है यहाँ, ठीक। और हम लोग चलिए भुजा का नाम लेते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण। एसी जो है सबसे बड़ी भुजा है, ये एसी, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कर्ण। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, कर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके, हाइपोटेन्यूस। तो एसी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, ओके, जिसको हम लोग एच से डिनोट कर देते हैं। और ये बीसी भुजा, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी आधा, ओके। चलिए हम लोग अभी एंगल सी के लिए देख रहे हैं। ठीक है, एंगल सी के लिए तो लंब कौन सा होगा, सब एंगल के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम यदि एंगल सी के लिए लंब देखते हैं तो इसके सम्मुख वाली जो भुजा है वो लंब कहलाएगी। ठीक है, कोई बोलते हैं जैसे ये सिर्फ यही लंब होती है, ऐसा नहीं है। हम लोग यदि एक कोण के लिए देखेंगे तो एक कोण के लिए ये लंब होगा, ये इसका जो सामने वाला भुजा फिर बेस हो जाएगा। मान लीजिए इसी कोण के लिए हम देख रहे हैं तो लंब इसके सामने सम्मुख वाला भुजा होगा। ठीक है, और इसके जो पास वाला भुजा है ये आधार कहलाएगी। ठीक है, तो हम लोग लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, जो कि AB है। चलिए परपेंडिकुलर P से डिनोट कर देते हैं इसको, और इसको B से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि ये जो कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा है, इसका जो स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका जो स्क्वायर होगा, इसका जो वर्ग होगा, ठीक है, वो बराबर है बेस का वर्ग का, मतलब बेस का स्क्वायर का प्लस AB, मतलब लंब का स्क्वायर का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार देखिए, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अभी क्या बोला मैंने कि AC का स्क्वायर, जो कर्ण का स्क्वायर है, सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर का, मतलब बेस का स्क्वायर का प्लस लंब का स्क्वायर का, AB का स्क्वायर का। ठीक है, चलिए हम लोग AC को क्या डिनोट किए थे, H। ठीक है, तो H का स्क्वायर बराबर होगा BC को हम लोग क्या डिनोट किए थे, B। ठीक है, B का स्क्वायर प्लस AB को हम लोग क्या डिनोट किए थे, P। ठीक है, तो P का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम लोग आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। चलिए ये जो इसको है, इसका भी कुछ मान रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं। ठीक है,
और ये जो BC का मान 4 रख लेते हैं और AB का मान 3 रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो कर्ल का स्क्वायर जो है 5 का स्क्वायर बराबर होगा आपका B का स्क्वायर का, B है 4 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर का और B है 3 का स्क्वायर, ओके। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इधर 16 प्लस 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 25 इक्वल टू 16 और 9 जोड़िएगा तो 25, ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। और देखिए अभी हम लोग साइन कॉस टेन उस सब के बारे में सीखेंगे। देखिए साइन कॉस टेन सीखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि उन लोग का यूज़ कहाँ है, साइन कॉस का यूज़ कहाँ है, ठीक है। तो यूज़ जैसे मान लीजिए एक हमको साइड का मान दिया रहेगा और एक एंगल का मान दिया रहेगा, ठीक है। एक एंगल का मान लीजिए कोई भी, ये तो हमको पता है कि 90 डिग्री होता है इसका बीच वाला एंगल, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये एंगल दिया रहेगा और आपको ये साइड पूछ लेगा, तब हम लोग उस तरह पता लगा लेते हैं। पहले साइन कॉस टेन ये सब अच्छा से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए साइन थीटा, एंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये बी है, ये ए है, सी एंगल के लिए देख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा, ठीक है। और ये जो थीटा है ये एंगल है, ठीक है। ये एंगल है, ये थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा देखिए, साइन कॉस टेन ये सब जो है हम लोग को आर्यभट्ट साहब ने उसका खोज किया था, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा का जो उल्टा है इसका रिवर्स फॉर्म है कॉसेक थीटा, इसका रिवर्स फॉर्म है सेक थीटा, इसका रिवर्स फॉर्म है कॉट थीटा, ओके। चलिए, इस सब तो एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा। यहाँ हम लोग इस कोण के लिए लंब तो ये इसका समूह वाला भुजा होगा, इसका ऑपोजिट वाला भुजा, ठीक है, P। और ये होगा सबसे बड़ी भुजा, तो हमेशा H होती है, कर्ण जिसको बोलते हैं। और ये जो इसके सामने इसके पास वाला जो भुजा होगा वो B है, ठीक है। चलिए, अब ये लोग साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। लंब बट्टा कर्ण, नीचे कर्ण है, ये सब याद करने का तरीका भी आसान है, P बट्टा H। देखिए साइन कॉस में नीचे H रहेगा, ठीक है। कॉस में भी नीचे H रहेगा, ठीक है। लेकिन कॉस में ऊपर में B रहेगा, मतलब आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। टेन थीटा में लंब बट्टा आधार। कॉसेक थीटा उल्टा हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, तो ये कर लेते हैं P बट्टा B, ओके। ये उल्टा हो जाएगा H बाई P, P बाई H था उसका उल्टा H बाई P, ये B बाई H है, ये H बाई B हो जाएगा, ओके। और कॉट थीटा टेन थीटा P बाई B था, इसका उल्टा B बाई P। चलिए, तो हम लोग 8.1 शुरू करते हैं एक्सरसाइज, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोल रहा है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। कोण B को समकोण रखना है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, कोण साइन A cos C, ठीक है। साइन A cos A है, साइन A cos A, ठीक है। और दूसरा नंबर है साइन C cos C, ठीक। तो हम लोग पहले त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज का बना लेते हैं। कोण B को हम लोग को समकोण करना है, ओके। क्वेश्चन में दिया हुआ है कोण B समकोण, ठीक है। अब आप कुछ भी नाम रख लीजिए अपने हिसाब से, A B, ये तो कर्ण होगा, ठीक है, सबसे जो बड़ी भुजा है। तो यहाँ AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। चलिए, ये बड़ा है तो यहाँ ये रख लेते हैं क्योंकि 24 सेंटीमीटर है, A B, ठीक। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, तो पहले तो यहाँ साइन कॉस ए दोनों का मान निकालने बोला है, तो पहला नंबर देखते हैं साइन ए का निकालना। तो साइन ए के लिए हमको फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इस एंगल के लिए, साइन ए इस एंगल के लिए, ए क्या है, एंगल है, इस एंगल के लिए लंब क्या है, ये, ठीक है। इस एंगल के लिए इसका जो ऑपोजिट वाला है भुजा है वो लंब है, ठीक है। तो P बाय H फॉर्मूला होता है, P बाय H फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। P बाय H, ओके।
देखिए एच का मान तो हम लोग को पता नहीं, तो एच का मान तो हम लोग को निकालना होगा। तो निकालना कैसे होगा कि पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया अभी, एच का स्क्वायर, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अभी मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर हम लोग को पता नहीं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर क्या है 24, ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, क्या होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। देखिए स्क्वायर याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, 30 तक आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिएगा। और मैं स्क्वायर एक स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक भी है मेरे पास, तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, ठीक है। 24 का यदि स्क्वायर निकालना है, कोई भी दो संख्या का स्क्वायर 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो पहले तो देखिए ये नंबर का मैंने स्क्वायर निकालना है पहले मेरे को, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 16 में 6 है और हाथ में 1, ठीक है। और अब गुना करना है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और हाथ में कितना था 1 17, तो 17 का 7 फिर हाथ में 1 बचा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ आ गया 576, ठीक है। इस तरह आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको यदि हम जोड़ते हैं नीचे, AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा, इसको यदि जोड़ते हैं तो 625 आएगा, ठीक है। चलिए तो AC बराबर क्या होगा, उधर रूट अंदर चढ़ जाएगा 125, ठीक है। AC इक्वल टू 25 आएगा, इसको रूट से यदि निकालिएगा तो 25 आएगा, ठीक। तो AC का मान हम लोग को पता चल गया 25 सेंटीमीटर। देखिए तो साइन ए बराबर क्या होगा P/H। P क्या है, ये के लिए 7 और H क्या है, H तो फिक्स है, वो तो सबसे बड़ी जो भुजा है वो H है, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक। इसका आंसर निकल गया। A का साइन है, अब cos A का निकालना है, तो cos A क्या है B/H, ठीक है। इसके लिए B कौन है, इसके पास वाला हो गया 24 और H तो 25 निकल गया। देखिए अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है साइन C, ओके। अब C के लिए देखिए, साइन C P/H फॉर्मूला होता है। C के लिए P क्या है, C के लिए P इसके ऑपोजिट वाला साइड, ठीक है, ये 24, ठीक है, और H तो 25 फिक्स है ये, और cos C है, ठीक। cos C बराबर B/H फॉर्मूला। और देख लीजिए B क्या है, cos C, कौन C के लिए B क्या है तो 7/25 हो गया। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं, मिटा लेते हैं इसको। और चैनल को आप लोग कृपया शेयर कर दें ताकि जो 10th क्लास के बच्चे हैं सबको मिल सके और सब क्लास का लाभ उठा सके, ठीक है। 2 नंबर दिया है आकृति 8.13, NCERT का बुक आप लोग है, ठीक है। आकृति बना लेते हैं, आकृति दिया हुआ है इसमें, ऐसे बुक में दिया हुआ है आप लोग का PQR, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक, समकोण। इसका मान दिया है 13 सेंटीमीटर PR का, और TQ का मान दिया आप लोग का 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हाँ, तो क्या निकालने बोला है, tan P - cot R, tan P - cot R, ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर जो है इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला का भी याद रखना होगा। तो 8.1 में अभी तो मैं आप लोगों को काफ़ी सारा फॉर्मूला भी लिखाऊंगा, उसको आपको याद करने की जरूरत है। जैसे एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। फॉर्मूला भी प्रूफ होगा, ठीक है। इसको इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फॉर्मूला को भी प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, इसका भी कोई जरूरत तो है नहीं, ठीक, मैं बता दिया आपको। तो tan P - cot R, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है।
और माइनस कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला उल्टा होगा b/p, ठीक है। चलिए तो tan p, कौन p के लिए लंब कौन सा है, p मतलब परपेंडिकुलर, लंब कौन सा है, p के लिए लंब e ठो, ठीक है, qr, ठीक है। तो qr का मान हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से qr का मान पता लगा सकते हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे, pr जो कर्ल का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर qr का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर pq का स्क्वायर का बराबर होता है। चलिए pr का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर इक्वल टू qr का स्क्वायर आपका हो गया, इसको तो हम लोग को निकालना है, qr का स्क्वायर प्लस pq का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू qr का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। चलिए यहाँ से qr का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यदि हम 144 को इधर लाए 169 इधर आएगा प्लस बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इतना तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा, ठीक है। देखिए qr का स्क्वायर यदि हम माइनस करते हैं 525, ठीक है, तो qr इक्वल टू क्या होगा, उधर रूट चढ़ जाएगा 25, तो qr इक्वल टू 5 यानी qr का मान क्या निकला 5 निकला। चलिए अब निकल जाएगा, तो tan p, p के लिए हम लोग का क्या है, p ये 5 और p के लिए b क्या है, कौन p के लिए एंगल p के लिए b क्या है तो 12, ठीक है, माइनस। चलिए अब कॉट r, ठीक है, r क्या है, r एंगल है, ये एंगल, ठीक है, ये है, इस एंगल के लिए b कौन सा है, b 5 है, ठीक है, और p कौन सा है, r एंगल के लिए p कौन सा है, इसके ऑपोजिट वाला 12, तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, ओके। चलिए 2 नंबर ये हो गया। देखिए 3 नंबर, देखिए दोस्तों 3 नंबर देखिए, यहाँ दिया हुआ है sin a इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो आपको निकालना है cos a और tan a का मान निकालना, ठीक है। cos a आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, cos a और tan a का मान निकालना, ठीक है। चलिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो हम लोगों को जैसे p h b तीनों चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं p/h होता है। चलिए हम लोग यहाँ b का मान प्राप्त करेंगे, पहले b निकाल लेते हैं, ठीक है। h स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ल का स्क्वायर बराबर, ये तो सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है, h स्क्वायर बराबर, ठीक, h स्क्वायर बराबर क्या होगी, e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए h का मान क्या है 4 का स्क्वायर, e का मान भी दिया है 3 का स्क्वायर प्लस b का मान हमको निकालना है। चलिए इसको इधर कर लेते हैं पहले, चलिए इसको स्क्वायर को छोड़ देते हैं, चलिए 16 9 को इधर कर लेते हैं बराबर b स्क्वायर बराबर 9 को इधर करते हैं तो 16 माइनस 9 b स्क्वायर इक्वल टू 16 में 9 गया 6, ठीक। b बराबर क्या हो जाएगा, रूट 7, चढ़ाएंगे तो रूट चल जाएगा, तो b बराबर रूट 7। चलिए b का नाम मान क्या है, रूट 7। तो cos a इक्वल टू क्या होता है, cos का फॉर्मूला b/h, tan का फॉर्मूला क्या होता है b/b। चलिए अब मान निकाल बैठाइए, रूट 7, h का मान है 4, e का मान क्या है 3, e का मान क्या है रूट 7। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया 3 नंबर। देखिए 4 नंबर देखिए, नंबर दिया है 15 और a इक्वल टू 8, ठीक है। तो साइन ए और सेक ए का मान, मतलब आपको साइन ए बराबर निकालना है और सेक ए बराबर, चलिए 15 क्या है, कॉट के साथ गुणा है, यदि बराबर को उस साइड कर देते हैं 15 को तो ये भागा में हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग को पता ही होगा, कॉट ए इक्वल टू 8, ये जो गुणा में है इसको यदि बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो ये भागा में हो जाएगा, ठीक। देखिए तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है,
ये tan a का उल्टा है cot a, और tan a का क्या होता था p/b, तो इसका क्या हो जाएगा p/t, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को h का प्राप्ति नहीं है। ठीक है, हम लोग h को प्राप्त कर लेते हैं पहले, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, चलिए h का मान हम लोग को निकालना है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर है 15 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, 225 64 h स्क्वायर इक्वल टू 280। ठीक है, चलिए तो h का मान क्या होगा, रूट अंडर 289। अब 289 क्या है, तो ये 17 का स्क्वायर, ये 17 हाँ 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर, तो h का मान यहाँ क्या आ गया 17 आ गया। ठीक है, यदि हम आपको प्रूव भी करना है तो ये इसको स्क्वायर कर दिएगा तो 289 देखिए, स्क्वायर करने भी मैं आपको आसानी से सिखाया हूँ कि इसको और एक बार देख लेते हैं। मैथ प्रैक्टिस कर कीजिए, तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, तो प्रैक्टिस कीजिए मैथ में। तो पहले यहाँ पर मैंने क्या बोला था, पहले इसका स्क्वायर करते हैं, 7 7 का 49 का 9 हाथ में 4। ठीक है, अब गुना करना, 7 1 जा 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 18 का 8 हाथ में 1। चलिए 1 1 1 को 1 से 1 का स्क्वायर 1 होगा, और हाथ में 1 था। ठीक है, 289 आगे। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं साइन के बराबर क्या होगा p/h, cos से के बराबर क्या होगा, से के क्या है cos का उल्टा है, cos क्या होता था, cos का फॉर्मूला b/h, तो ये क्या होगा h/b। ओके, चलिए अब मान बैठे, t का मान क्या है, t का मान 15 है, h का मान निकाले अभी 17। चलिए h सबसे बड़ी भुजा होगी, देखिए आप h सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्व सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक, अब देखिए h 17 है और b का मान 8। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 5 नंबर आप लोग बना दीजिएगा, काफ़ी आसान है 5 नंबर की, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। ओके, 5 नंबर दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13/2। तो अन्य सभी अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, टेन थीटा, जो भी बचा है यहाँ पर आपको सेक थीटा को छोड़ के सब कुछ, सेक थीटा तो दिया हुआ है, साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा है ना, ये एंगल है साइन थीटा, और कॉस थीटा, सेक है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और सेक थीटा जो दिया हुआ, हाँ 5 निकालना। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसको आसानी से निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने सेम तरह का क्वेश्चन 4 नंबर में बताया। ठीक, चलिए 5 नंबर आप लोग बना दीजिए। ठीक है, इसको देखिए, सेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि ये कॉस का उल्टा है, तो कॉस का क्या होता था कि b/h, तो ये h/b होगा, तो इसको पहले आपको p को निकालना है, p को निकाल लीजिएगा आप लोग, उसके बाद आपको सॉल्व कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी डाउट होगा तो उस नंबर पे मेरा कॉल कर लीजिएगा, फिर से मैं नंबर लिख देता हूँ 62060887। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि आप लोगों के पास सारा जो भी मैं कंटेंट डालूँ आप लोगों के पास पहुँच सके, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा जो 10th क्लास के बच्चे हैं सभी के पास ये वीडियो मैं चाहूँगा कि पहुँच सके। ठीक है, ओके बाय आज के लिए।